Good morning, students. This is your book moment, 9th class. बिहाइव के 5 लेसन हम पूरे कर चुके हैं. नाउ देर इज़ फर्स्ट लेसन ऑफ बुक मोमेंट, द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा. तो यहाँ पे एक बच्चा जो है मेले में अपने माता पिता से बिछड़ जाता है और फिर वो कैसा महसूस करता है इस लेसन में आप पढ़ोगे. ए चाइल्ड गोज़ टू ए फेयर विद हिज पेरेंट्स. एक बच्चा मेले में अपने माता पिता के साथ जाता है. ही इज़ हैप्पी, वह खुश है, एक्साइटेड है, एंड वांट्स द स्वीट्स एंड टॉयज़. और वह दुकानों में जो दिखाए जा रहे हैं मिठाइयाँ और खिलौने जो सजाए हुए हैं वो ख़रीदना चाहता है. बट हिज पेरेंट डोंट बाय दैम फॉर हिम. लेकिन उसके माता पिता उसे वो सारी चीज़ें नहीं दिलवाते हैं. लेकिन फिर वो इनकार क्यों कर देता है जब कोई दूसरा उसे दिलवाने की कोशिश करता है. यानी कि जब वो अपने माता पिता से बिछड़ जाता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसको दिलवाता है वो सारी चीज़ें, तो वो कोई चीज़ नहीं खरीदता, इनकार कर देता है. क्यों? तो वो आप इस लेसन में पढ़ें. लेट्स स्टार्ट द लेसन. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. बसंत का त्यौहार था, बसंत का उत्सव था. फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स. नैरो लेन यानी तंग गलियों में से, और फुटपाथ में एमस डे गैली यानी फुटपाथ जो कि भरा पड़ा था खुशी से झूमते हुए लोगों से. क्लैड ह्यूमनिटी यानी कि क्लैड लिपटा हुआ, ह्यूमनिटी मानवता. तो कहता है कि लोग जो हैं लोगों की भीड़ जो है वो फुटपाथ पर दिखाई दे रही थी, और जो है तंग भीड़ भाड़ वाली लेन्स, नैरो लेन्स यानी भीड़ भाड़ वाली गलियों में फुटपाथ पर जो है भीड़ दिखाई दे रही थी. भीड़ उमड़ रही थी हैप्पीली, खुशी से भीड़ उमड़ रही थी. और जो है सम वॉक्ड, कुछ लोग पैदल चल रहे थे. सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे. सम अदर सेट बीइंग कैरिड इन बैम्बो बुलोक कार्ट्स. कुछ जो है बुलोक कार्ट्स यानी बैलों के छकड़े में, बैलगाड़ी में बैठकर आ रहे थे. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर स्लैक्स. एक छोटा सा बच्चा जो अपने पिता के पैरों के बीच में से जो है निकला. ब्रीमिंग ओवर यानी जैसे ब्रीमिंग ओवर विद लाइफ एंड लाफ्टर यानी हंसी से, जीवंत हंसी से, जिंदा दिली से और हंसी से, जैसे वो ब्रीमिंग यानी भरा हुआ था और जो है वो अपने माता पिता के साथ चल रहा था. नेक्स्ट पेज पे. कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ. कॉल्ड द पेरेंट्स, उसके माता पिता ने कहा. एज ही लैग्ड बिहाइंड, जैसे उसके एज ही लैग्ड बिहाइंड यानी वो पीछे रह गया था. उसके माता पिता ने कहा कि आओ बच्चे आओ, हमारे साथ आ जाओ. फैसिनेटिंग बाय द टॉयज़ इन द शॉप दैट लाइन्स द वे यानी लाइन जो है गलियों में जो है लाइन में दुकानें लगी हुई थी, उनमें खिलौने दिखाए गए थे, खिलौने रखे हुए थे. और वह फैसिनेटिंग आकर्षित हो रहा था उन खिलौनों की तरफ और पीछे रह जाता था. और उसके माता पिता उसको कह रहे थे आओ बच्चे आओ, हमारे साथ चले आओ. ही हरीड टुवार्ड द पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की तरफ दौड़ा. हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, उसके पैर जो हैं वो जो हैं उसके हिज फीट, उसके पैर जो हैं ओबीडियंट, वो जो हैं आज्ञाकारी थे यानी अपने माता पिता की आवाज़ के साथ उनके साथ हो लेते थे. हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसिडिंग टॉयज. रिसिडिंग यानी पीछे जा चुके, यानी जो दुकानें पीछे रह गई थी खिलौनों की, उस पर अभी भी उसकी नज़रें लिंगर ठहरी हुई थी. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम. एज ही केम, जहाँ वह जब वह पहुँचा वहाँ पे जहाँ उसके माता पिता उसका इंतज़ार कर रहे थे. ही कुड नॉट स्प्रेस द डिजायर, स्प्रेस दबाना, वह अपनी इच्छा को दबा ना पाया अपने दिल में. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन हिज आइज, इन देयर आइज, सॉरी, अपने माता पिता की आंखों में उसने रिफ्यूज़ल यानी उस इनकार को देख लिया था. तो फिर भी वह अपनी इच्छा को दबा नहीं पाया. और क्या कहा उसने अपने माता पिता से. आई वांट दैट टॉय, कि मैं वो खिलौना लेना चाहता हूँ. ही प्लीडेड, उसने जो है प्रार्थना की. हिज फादर लुक्ड एट हिम, उसके पिता ने उसकी तरफ देखा. रेड आइड, लाल आँखों से. इन हिज फैमिलियर टिरेंट्स वे, टिरेंट्स यानी जैसे कि निर्दयी तरीके से, परिचित निर्दयी तरीके से. हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड. सैड, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू. तो उसकी मदर जो है मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ दैट डे वॉज, यानी उसकी मदर जो कि काफ़ी जो है खुश थी, और जैसे उसका मन काफ़ी बिल्कुल दिन की कोमलता के कारण जैसे उसका मन पिघला हुआ था. एंड गिविंग हिम हर फिंगर, तो जैसे
गिविंग हिम, या अपने बेटे को उसने अपनी उंगली पकड़ाते हुए कहा कि बच्चे देखो तुम्हारे सामने क्या है, यानी उसको वो भुला देना चाहते थे कि उसने पीछे क्या देखा। इट वॉज ए फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये देखो फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत था, पेल पीला, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जैसे कि सोना पिघल गया हो, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस द माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, इवन जो बिल्कुल एक जैसा जो एरिया था वहाँ पे, समतल जो एरिया था वहाँ पर से जब वो वहाँ पर जब वो गुजर रहे थे वहाँ से, तो उन्होंने देखा कि सरसों का खेत जो सोने पिघले हुए सोने की तरह लग रहा था, मीलों मीलों तक फैला हुआ था। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy पर्पल विंग्स। तो एक ड्रैगन फ्लाइज का जो एक ग्रुप था, वर बसलिंग, वो शोर मचा रहा था, चहल पहल कर रहा था, अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, अपने सुंदर पंखों को फैलाते हुए, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ द लॉन ब्लैक बी और बटरफ्लाइज, इंटरसेप्टिंग काटते हुए, यानी जो अकेली एक काली मधुमक्खी थी या फिर कोई तितली थी, उसकी उड़ान को काटते हुए, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, फूलों में से रस की तलाश करते हुए। द चाइल्ड फॉलोड देम, उस बच्चे ने उनका पीछा किया, इन द एयर, हवा में, विद हिज गेज, तो एक दृष्टि डालकर, फिर वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, बट ही हैड ऑलमोस्ट काट इट इन हिज हैंड्स। तो कहता है कि स्टिल इट्स विंग्स एंड रस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, मैं इसको पकड़ना चाहता था, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो जो है अपने पंखों को फड़फड़ा कर जैसे चली जाती थी, इनटू द एयर, हवा में, व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट काट इट, जब उसने लगभग उसको पकड़ ही लिया था, इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, उसकी माँ ने उसको सावधानी भरी आवाज़ दी, उसको सावधान करते हुए, कम चाइल्ड कम, कि आओ बच्चे आओ, कम ऑन टू द फुटपाथ की तरफ चले आओ। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की तरफ भाग गया, गेली खुशी एंड वाक्ड एब्रेस्ट ऑफ हिम, और उनके एब्रेस्ट यानी के नज़दीक पहुंच गया, फॉर ए वाइल, एक कुछ समय के लिए, बीइंग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय द लिटल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ, कि वह छोटे छोटे कीटों से जो और कीड़ों से जो है अलोंग द फुटपाथ, जो फुटपाथ के साथ साथ निकले हुए थे, जो कीड़े थे, इंसेक्ट उनसे वो आकर्षित हो रहा था, वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू इन्जॉय द सनशाइन, तो वो जो है अपने टीमिंग आउट, वो बाहर निकल रहे थे, वो कीड़े, वो इंसेक्ट अपने छुपे हुए स्थानों से धूप का आनंद लेने के लिए। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव, वृक्षों के एक झुंड के नीचे से उन्होंने उसके माता पिता ने उससे आवाज़ दी कि बच्चे आओ, जल्दी आओ। वेयर दे हैड सिटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वेल, एक कुएं के किनारे वो बैठे हुए थे। ही रैन टुवर्ड्स देम, वह बच्चा उनके पास दौड़ गया। ए शोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, कहता है कि यंग फ्लावर्स, ताज़ा फूलों की जो है बौछार उसके ऊपर जैसे गिरी, एज ही एंटर्ड द ग्रोव, जब उसने जो है वृक्षों के उस कुंज में प्रवेश किया, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, माता पिता को भूल गया था, ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स, ही बिगेन टू गैदर, उसने जो है रेनिंग पेटल्स, उसने फूलों की पेटल्स, जो कलियां थी, छोटे छोटे पेटल्स से उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया अपने हाथों में, बट लो, लेकिन देखो, ही हर्ड द कूइंग ऑफ डोव्स, उसने फाख्ता पक्षियों की कूकने की आवाज़ सुनी, एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, और अपने माता पिता की तरफ शाउटिंग चिल्लाते हुए चला गया। द डोव, फाख्ता पक्षी, द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और जो उसने इकट्ठी की हुई थी जो पेटल्स अपने हाथ में, वो उसके हाथों से गिर गई। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया, हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन विल्ड कैपर्स, हु हैड गॉन रनिंग इन विल्ड कैपर्स, जो कि हु हैड नाउ गॉन, जो भी जा चुका था, इन विल्ड कैपर्स राउंड द बनियन ट्री, जो है जो विल्ड कैपर्स यानी जो फ्लावर बर्ड थी, जो फूलों की जो छोटी छोटी जो क्यारियाँ थी, उनके चारों तरफ से वो दौड़ रहा था। द बनियन ट्री, जो कि एक बरगद के पेड़ के पास थी, एंड गैदरिंग हिम अप दे लुक द नैरो वाइंडिंग फुटपाथ, तंग सा और एक घुमावदार जो फुटपाथ था, वो उसने वहाँ से वो चला, विच लैड टू द फेयर, जो मेले की तरफ जाता था, थ्रो द मस्टर्ड फील्ड यानी सरसों के खेत में से, वो जो घुमावदार जो फुटपाथ का रास्ता था, वो जो है मेले की तरफ जाता था, उस रास्ते को उसने लिया। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।